हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि एक परावैद्युत पदार्थ है। इस तरीके से कोई एक परावैद्युत पदार्थ है जिसके लिए परावैद्युत नियतांक मान लीजिए के है। तो इसके का क्या मतलब होता है? इसके का मतलब ये होता है कि अगर आप पदार्थ के ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हो बाहर से, मान लीजिए वास्तविक विद्युत क्षेत्र जो आपने लगाया पदार्थ के ऊपर वो ई था, तो वो परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो है के गुना कम हो जाएगा। अर्थात जो अंदर की विद्युत क्षेत्र होगी, जिसको ई आई एन बोल देते हैं, अंदर का विद्युत क्षेत्र, वो हो जाएगा ई भागे के बराबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये परावैद्युत पदार्थ है इसमें दरअसल इधर ऋण आवेश का परत बन जाएगा और इधर धन आवेश का, प्रेरण की वजह से, इस विद्युत क्षेत्र ई की वजह से। इसकी वजह से जो ये आवेश की परतें हैं दो, यहां अंदर विद्युत क्षेत्र आ जाएगी इस दिशा में, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं ई आई। ई आई मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब अगर अंदर हम कुल विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें, जिसको हमने ई इन से दर्शाया हुआ है, तो ये हो जाएगा, आपने जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र लगाया है वो ऋण, उसकी विपरीत दिशा में जो प्रेरित हुआ है अंदर वो, और ये बराबर होगा ई भागे के बराबर। अर्थात आप यहां पे ध्यान से देखें तो जो ये दो फलक हैं यहां से यहां तक वाले, पहले जो इनके बीच में विभवांतर था, अब इस ई आई की वजह से वो बदल जाएगा, वो घट जाएगा। विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी डी। मान लीजिए अभी ये दूरी डी है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी। इस अवस्था में हम बोलेंगे यहाँ पे वी ए बी। पहले मतलब ये कि जब यहाँ पे ये परावैद्युत पदार्थ नहीं था, उस अवस्था में वहां पे केवल विद्युत क्षेत्र ई था, ई गुणे डी हो जाएगा। लेकिन वी ए बी अगर आप बाद में निकालोगे, ये परिमाण लिख रहा हूं बस, बाद में मतलब जब परावैद्युत पदार्थ ला दिया ए और बी के बीच में, इस अवस्था में ये विभव हो जाएगा। अब कुल विद्युत क्षेत्र होगा जो, उसमें गुणा कर देंगे डी का। कुल विद्युत क्षेत्र तो हो गया ई भागे के, तो गुणा कर दिया डी का। ये देखिए आप ध्यान से, तो ये है ई डी भागे के। अर्थात जो बाद में विभव है अब वो पहले वाले का एक बटे के गुना हो गया। अर्थात विभव जो है वो घट गया, यहाँ पे घट करके के गुना रह गया इसका। तो जो भी बाद वाला है वो पहले वाले का एक बटे के गुना है। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है इस तरीके से। बैटरी का विभव मान लीजिए V है, तो क्या होगा, ये संधारित्र को V विभव पे रखना चाहेगा जो बैटरी है। मान लीजिए अभी संधारित्र के ऊपर धन की और ऋण की आवेश है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, यहाँ पे निर्वात है, मान लीजिए निर्वात। इसकी धारिता मान लीजिए C है, तो यहां बीच में विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से। मान लीजिए अभी के लिए विद्युत क्षेत्र E है, तो यहां पे Q बराबर लिखा जाता है CV के बराबर। V है प्लेटों के बीच में विभवांतर, इसको A प्लेट नाम दे देते हैं, इसको B प्लेट। तो ये V कुछ और नहीं बल्कि A और B के बीच का विभवांतर है, VAB बोल देते हैं इसको। यहां पे VAB का मान लिखा जाएगा E गुणे D। मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। क्या हो अगर हम इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डाल दें? देखिए, जब आप इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डालेंगे, पहले पुरानी अवस्था बना लेते हैं यहां पे। देखिए, जब आप इसमें कोई एक परावैद्युत माध्यम डालेंगे इस तरीके से अंदर, मान लीजिए उसका परावैद्युत नियतांक K है, तो प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, E भागे K हो जाएगा। अब इसलिए प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, यहाँ पे जो विभवांतर है ये, वो अब कितना हो जाएगा, उसको VAB डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र गुणे D। अर्थात जो पुराना विभव था उसका एक बटे के गुना। लेकिन यहां बैटरी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी तो चाहेगा कि ये V विभव पे वापस आ जाए, अर्थात ये जो है ED बन जाए। ऐसा वो हासिल तब करेगा जब यहां पे वो इस E का मान बढ़ा दे। यहां पे जो E का मान है ये दरअसल है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, दरअसल ये है Q भागे A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, E का मान बढ़ाने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि आप इस Q को बढ़ाएं, क्योंकि A और एप्सिलॉन नॉट दोनों नियतांक हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर
जो आवेश है वो k गुना बढ़ जाए तो विद्युत क्षेत्र भी k गुना बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो आवेश हो जाता है यहाँ पे अपने आप ही वो q गुणे k हो जाता है और VAB डैश वापस से V के बराबर हो जाता है, क्योंकि बैटरी जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उस संधारित्र के परितः जो विभवांतर होगा वो तो V ही होगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, जो नई वाली विद्युत क्षेत्र है वो गुणे D के। अब देखिए इसके लिए लिखा जाएगा Q बराबर CV सूत्र से, Q मतलब कितना है, Q गुणे के बराबर C। अब जो इसका नया धारिता है उसको C डैश बोल देते हैं। V मतलब विभव, विभव तो वही है अभी भी, यहां पे बस V लिख लीजिए बल्कि। तो यहां से देख सकते हैं कि जो C डैश मिल रहा है आपको वो मिल रहा है Q भागे V गुणे के। अब देखिए Q भागे V है, यहां से आप देखें तो पुराना धारिता, तो ये हो गया C गुणे के, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब आप एक के परावैद्युत नियतांक का परावैद्युत माध्यम संधारित्र के प्लेटों के बीच में डाल देते हैं तो उसकी धारिता जो है बढ़ जाती है, वो k गुना हो जाती है, जहां k है उस डाले गए परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत नियतांक। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो k गुना बढ़ जाता है। बढ़ कैसे जाता है, क्योंकि k का मान सदैव ही 1 से ज्यादा होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।